चेयरमैन पीसीबी के शानदार इकदामात के हवाले से लाहौर की तारीखी क्रिकेट स्टेडियम की नई लुक के चर्चे। कजाफी स्टेडियम के अपग्रेडेशन के बाद 2 इंक्लोयर्स रीलोकेट कर दिए गए हैं। पवेलियन बिल्डिंग के सामने इंक्लोयर्स को जहीर अब्बास और माजिद खान का नाम दिया गया है। जहीर अब्बास और माजिद खान इंक्लोयर्स को वीवीआईपी इंक्लोयर्स का दर्जा हासिल है। रमीज राजा और सईद अनवर इंक्लोयर्स प्रीमियर, जबकि सरफराज नवाज, एएच कारदार, अब्दुल कादिर, जावेद मियादाद इंक्लोयर्स को फर्स्ट क्लास का दर्जा मिल गया है। चेयरमैन पीसीबी की कोशिशों से कजाफी स्टेडियम दुनिया के दीगर आलमी मयार के स्टेडियम्स की तरह नजर आए। स्टेडियम्स को पेशा वराना अंदाज में डिजाइन किया गया है। कजाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशन तकमील के करीब है। पीसीबी हेडक्वार्टर्स और पार्किंग के दाखिली रास्ते पर मेन गेट नस्ब कर दिया गया है। तमाम इंक्लोजर्स में कुर्सियां 2 रोज में लगा दी जाएंगी। स्टेडियम की दोनों एसएमडीज की टेस्टिंग मुकम्मल कर ली गई है। पीसीबी की मेन बिल्डिंग पर क्लाइडिंग शीट्स की तनसीब भी आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। कजाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशन के बाद 2 नए इंक्लोजर्स की तामीर मुकम्मल हो गई है। इंक्लोजर्स को जहीर अब्बास और माजिद खान के नाम से मंसूब किया गया है। जहीर अब्बास और माजिद खान के नाम पर पहले जनरल इंक्लोजर्स थे, अब उन्हें वीवीआईपी इंक्लोजर्स का दर्जा दे दिया गया है। डिजिटल स्क्रीन के पीछे मौजूद इंक्लोजर्स की जगह तब्दील कर दी गई है। रमीज राजा और सईद अनवर इंक्लोजर को प्रीमियम का दर्जा दे दिया गया। सरफराज नवाज, एएच कारदार, अब्दुल कादिर, जावेद मियादाद इंक्लोजर को फर्स्ट क्लास का दर्जा दे दिया गया। स्टेडियम में एंट्री के गेट्स की मुरम्मत का काम भी तेजी से जारी है। स्टेडियम के अतराफ में ग्रीन बेल्ट पर काम हो रहा है। पीसीबी हुकाम बुध के रोज कजाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशन पर तफसीली ब्रीफिंग देगा। याद रहे कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 8 फरवरी को कजाफी स्टेडियम ट्राई नेशन सीरीज में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की मेजबानी करेगा, जबकि 10 फरवरी जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के माबैन होने वाला दूसरा मैच भी कजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। अब यहाँ पर बात करेंगे ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों के हवाले से। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। शहरी पीको रोड, कश्मीर चौक, लिंक रोड पर बैंक स्टॉप वन वे गुजरने लगे। मॉडल टाउन, अरफा क्रीम टावर समेत दीगर इलाकों में खिलाफ वर्जी मामूल बन चुकी है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे तौकीर अकरम से। जी तौकीर, बताएगा। में वन वे की खिलाफ वर्जी का सिलसिला न थम सका और शहर की मुतादिद ऐसी शाहराएं हैं जहां पर वन वे की खिलाफ वर्जी का सिलसिला भरपूर अंदाज से जारी है। और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से वन वे की खिलाफ वर्जी की जा रही है। ये पीको रोड है, पिंडी स्टॉप है, इसके अलावा अरफा क्रीम टावर और शमा चौक जैसे ऐसे जो शाहराएं हैं जो कि सिग्नल फ्री कर दिए गए हैं, जहाँ पर ट्रैफिक की बहाली बहाव बरकरार रहे। उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो शॉर्टकट लेने के लिए वन वे की खिलाफ वर्जी करते हैं, जो कि ना सिर्फ हादसात पैदा करते हैं, हादसात का खदशा होता है, बल्कि जो ट्रैफिक है उसके बहाव में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और मोटरसाइकिल सवार रिक्शा ड्राइवर्स जो हैं वो सोचे समझे बगैर अपने जो सवारी है उसको वन वे की तरफ ले जाते हैं, जिससे हादसात भी होते हैं। और ट्रैफिक भी अगर आप देख सकें इस तरफ तो ट्रैफिक की रवानी कितनी ज़्यादा सुस्त रवि का शिकार है। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि आगे जो चौक है उस चौक से लोग जो हैं वो मोटरसाइकिल वन वे की तरफ मोड़ते हैं और यहाँ से वो वापस आते हैं और वापस आकर वो इस तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा सुस्त रवि का शिकार होती है। और ये मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और शहरी इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि जो जिस तरह से हेलमेट पर पाबंदी की गई है, इस तरह से अगर पाबंदी की जाए वन वे की खिलाफ वर्जी पर तो यकीनन इसका खात्मा भी होगा और जो वन वे हैं उनके चलान किए जाएं ताकि इसका खात्मा और ट्रैफिक जी वन वे की खिलाफ वर्जी मामूल बन चुकी है। तौकीर अकरम, बहुत शुक्रिया आपका। डीजी फाटा सैफ अनवर जप्पा का तबादला कर दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सैफ अनवर जप्पा एडिशनल सेक्रेटरी ऐवान वज़ीर आला तैनात कर दिए गए हैं। मजीद अहवाल जानेंगे कैसर खोकर से। जी कैसर खोकर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सैफ अनवर जप्पा जो डीजी फाटा थे उनका तबादला कर दिया गया है और ख्वाजा मोहम्मद सिकंदर जीशान जो है इनको डीजी फाटा तैनात किया गया है और मोहम्मद फरूक रशीद को PESRP से तब्दील करके कोर्स पर भेज दिया गया है और इम्तियाज शाह को PESRP तैनात कर दिया गया है। ये एजुकेशन महकमे का प्रोजेक्ट है जिस पर इसको प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रोग्राम डायरेक्टर तैनात किया गया है। जी ठीक है, कैसे होकर बहुत शुक्रिया आपका।
पीका एक्ट के खिलाफ चेयरिंग क्रॉस पर पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का एहतजाजी मुजाहरा। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान बच्चर समेत सियासी, समाजी, वकला और सहाफ़ी बरादरी ने शिरकत की। पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे में सदर PFUJ GM जमाली, सेक्रेटरी जनरल राना अजीम, सदर पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मियां शाहिद, सदर एमरा आसिफ भट्ट समेत सियासी रहनुमाओं और वकला बरादरी ने शिरकत की। एहतजाज में अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान भेछड़ का कहना था कि पसंद और नापसंद की बुनियाद पर सहाफियों से दोहरा सलूक रखा जाता है। बानी PTI पूरी नस्ल की जंग लड़ रहे हैं। तो मैं इस वक्त मौजूदा हालात के मुताबिक, जो मौजूदा हालात का तकाजा है, जो मौजूदा हालात इस वक्त हमारे से डिमांड कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें इकट्ठा होना चाहिए। पीका एक्ट में सहाफियों के साथ जो सबसे बड़ा जुल्म है वो ये हुआ है कि आपको ट्रिब्यूनल के बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ आलिया हमजा का कहना है कि जुनून और नजरिए को कभी भी कैद नहीं किया जा सकता। पीका एक्ट इसलिए लाया गया कि मीडिया आवाम की आवाज ना बने। सहाफी भाइयों के साथ, अपने यूट्यूबर भाइयों के साथ, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के साथ, हर उस पाकिस्तानी के साथ जो इस जुल्म और जबर का शिकार है, हम खड़े हैं। और मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि ये पीका एक्ट सिर्फ इसीलिए लाया गया है कि आप मीडिया पर सच ना बोल सकें, आप ट्वीट ना कर सकें, आप अवाम की आवाज ना बन सकें। सीनियर सहाफी और सेक्रेटरी जनरल PFUJ राना अजीम कहते हैं कि आज से एक नई जंग का आगाज हो गया है। अगर पीका एक्ट वापस ना लिया गया तो 14 फरवरी को इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस जाएंगे। 14 फरवरी को पार्लियामेंट हाउस के बाहर इस्लामाबाद में पूरे पाकिस्तान से सहाफी धरना देंगे इंशाअल्लाह। उसमें आप देखेंगे कि इतनी तादाद में सहाफी कभी नहीं निकले। माल रोड पर एहतजाज के बाद पंजाब असेंबली के मेन गेट के बाहर पीका एक्ट के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। कैमरामैन राना अयाज और उमर सलीम के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। पाक अरब सोसाइटी फेज 2 के रहायशी इलाके में फैक्ट्रियों के वेस्ट फेंका जाने लगा। कचरे के ढेर भी ख़त्म ना हो सके। शहरियों ने मसाइल पर सरापा एहतजाज किया। कहते हैं इंतज़ामिया हमारे मसाइल का हल नहीं कर रही। पाक अरब सोसाइटी फेज 2 के रिहायशी इलाके में फैक्ट्रियों के वेस्ट फेंके जाने के खिलाफ सरापा एहतजाज रहे। शहरी कहते हैं इंतजामिया हमारे मसाइल हल नहीं कर रही। दफातर के चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं। ना कोई सिक्योरिटी वाला इनको रोकता है, ना कोई और इनको रोकने वाला है। हम तो ऐसे समझे कि ये समझे कि यतीमाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पेमेंट दी है, पैसा दिया है, सब कुछ दिया है, उसके बावजूद ना हमें सीवरेज मिला है, ना हमें सिक्योरिटी मिली है, कुछ भी हमें नहीं मिला। कचरा और गंद ये फैक्ट्रियाँ आगे फेंक रही हैं, यहाँ पर कोई मना करने वाला नहीं है, इंतज़ामिया नहीं है। अब पहले तो हमारे पास ना तो रोड है, ना सिक्योरिटी है, ना कुछ भी चीज़ नहीं है। यहाँ पर सीवरेज वगैरह का नाम नहीं है, गड़े गड़े पड़े हैं, लोगों को प्लाटों में, घरों में पानी जा रहा है। फैक्ट्री केमिकल की वजह से बच्चों में बीमारियां फैल रही हैं। इंतजामिया से अपील है कि इलाके में मसाइल को फौरी हल किया जाए। पहले हम ट्रैक करने आते थे फैमिलीज के साथ, तो अब यहाँ पे आना भी हमारा मुश्किल हो गया है। छोटे बच्चों का बाहर निकलना मुश्किल है। केमिकल का धुआं जो है वो अंदर जा रहा है और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ फैलने का अंदेशा है। इसके अलावा आगे यानी कि सोसाइटी को उन्होंने कचरे का ढेर बना दिया है। इलाका मकीन सीवरेज की नकासी, रोड की मरम्मत, कचरे के ढेर समेत दीगर मसाइल से दो चार हैं। कैमरामैन मोहम्मद जमील के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। अब यहाँ पर आपको बताएं, बागड़ियाँ के तांगे वाला अड्डा की गलियाँ 15 साल से खस्ता हाल हैं। टूट फूट का शिकार गलियाँ इलाका मकीनों के लिए वबाल जान बन गई हैं। मकीनों की जानिब से क्या मुतालबात सामने आए हैं, जानते हैं उमैर अफजल से। जी उमैर। की गलियाँ जो हैं वो सदरात से खस्ताहाली का शिकार हैं। खस्ताहाल गलियों के बाद जो इलाका मकीन है उनकी आमदोरफ्त शदीद मुतासिर हो रही है। इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या मुश्किल और कितने अरसे से गलियाँ खस्ताहाली का शिकार करें। अब मुझे बताइएगा कितने अरसे से ये सूरत हाल है और किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? भाई ये 15 साल हो गए ने, ये राह नहीं बनया, ठीक है। तो हर कोई गली बन गई, फिरोज पार्क की बन गई, इधर साइडा की बन गई। ये मेन राह है बागड़ियाँ पिंड का, तो अंग्रेज़ दौर का ही है। ये ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਬਾਗੜੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਮੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਕਮ ਟਾਊਨ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਰਾਹ। ਇਧਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ रक्षा, कोई ना कोई नुकसान डेली होया होता है। आपने इनकी शहरियों की गुफ्तगू सुनी का कहना है कि कई सालों से जो है वो सड़कें खस्ता हाली का शिकार है। तमाम तर टैक्सेस अदा करने के बावजूद जो इलाका मकीन है उनकी किसी किस्म की जो बुनियादी सहूलियात हैं उनको फराहम नहीं की जा रही। इलाका मकीनों का ये शिकवा है कि आस पास के जो इलाके हैं वहाँ पर तमाम उमैर, बहुत शुक्रिया आपका। निश्तर कॉलोनी मेन बाजार की सड़क इंतजामी तवज्जो की मुंतज़िर है। मेन रोड पर गड़े पड़ने से राहगीरों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। खस्ता हाल सड़कों के बायस ट्रैफिक हादसात मामूल बन चुके हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ निश्तर टाउन मेन बाजार में, जहाँ पर बात कर ली जाए निश्तर टाउन की ज़बू हाली की, तो निश्तर टाउन की मुतादिद गलियाँ और मेन रोड जो है वो अरसा दराज से इंतजामी अदम तवज्जी का सबब बन चुकी है। और इंतजामी अदम तवज्जी के सबब जो है यहाँ पर सड़कें इस कदर खस्ता हाल है कि जब यहाँ से सवार और सवारियाँ गुजरते हैं तो दोनों ही मुतासिर होते नज़र आते हैं। और जबकि यहाँ पर अहले इलाका और राहगीर जो है उनका गुजरना जो है वो महाल रहता है। और जबकि अगर यहाँ पर बारिशें हो जाए तो यहाँ पर सड़कों का हाल जो है वो इस कदर बुरा रहता है कि अभी अब गाड़ी गुजर सकती है, ये भी जो है वो गड्ढे से गुजर के ही जाएगी। यही हाल है यहाँ पर तमाम गुजरने वाली ट्रैफिक का कि जब भी गुजरते हैं तो कम अज़ कम भी जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात के साथ उनको गुजरना पड़ता है। अगर वो गुजर रहे हैं तो उनके टायर या मोटरसाइकिलों के या गाड़ियों के टायर जो है वो यहाँ पे फंसते हुए नज़र आते हैं। और जबकि यहाँ पर सड़क जो है वो सतह मुर्तवा पोटोहार का मंजर जो है वो पेश कर रही है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी जो है वो मौजूद है जो यहाँ पर हमारे साथ ही सड़क का मुशाहिदा कर रहे हैं। उनसे भी जहाँ लेते हैं कि मुझे बताइएगा कि क्या तज़िया पेश करना चाहेंगे इस सड़क पर, कितने अरसे से ख़राब और क्या कहना चाहेंगे? जी माशाल्लाह 3 साल से अरसा 3 साल से ना ये हमारा रोड ख़राब है। और काफ़ी इधर सदर भी आए हैं, MPA भी आए हैं, मैंने अभी थोड़े दिन पहले भी इफ्तिताह करके गए हैं टूटे हुए रोड का, तो अभी तक ये ठीक नहीं हुआ। तो अब माशाल्लाह से इधर से तकरीबन कोई हमें कंप्लेन करते हुए सदर साहब को, MPA MNA सबको कंप्लेन की है। ये जो पीस पड़ा हुआ है ऐसे का वैसे किया। इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपका। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में पेशरफ्त, केस के मुद्दई से इनहराफी बयान पर जराह मुकम्मल हो गई। रमज़ान शुगर मिल्स केस का मुद्दई कमरा अदालत में मुनहरिफ हो गया। मेरे नाम को इस्तेमाल करके रमज़ान शुगर मिल्स के खिलाफ झूठा मुकदमा बनाया गया। मुद्दई का अदालत में बयान सामने आया है। एंटी करप्शन अदालत के जज सरदार मोहम्मद इकबाल ने समाअत की। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रेफरेंस का मुद्दई कमरे अदालत में अपने बयान से मुनहरिफ हो गया। प्रोसिक्यूशन ने मुनहरिफ मुद्दई जुल्फिकार से इनहिराफी बयान पर जराह मुकम्मल की। अदालत ने समाअत 30 जनवरी तक मुलतवी कर दी और आइंदा समाअत पर मुल्जिमान की बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल तलब कर लिए। मुद्दई ने अपना बयान हल्फी अदालत में जमा कराया और कहा कि रमजान शुगर मिल्स के खिलाफ उसने कोई दरख्वास्त दायर नहीं की। वो चिन्नेट में रमजान शुगर मिल्स के करीबी गांव का रिहायशी है। रेफरेंस बनाने के लिए उसका नाम इस्तेमाल किया गया। मुद्दई ने कहा कि वो मुद्दई नहीं बना, दरख्वास्त पर दस्तखत भी उसके नहीं, उसे दरख्वास्त के निकात का भी इल्म नहीं, वो ये दरख्वास्त वापस लेता है। ना इसका मैं एप्लीकेंट हूँ और ना ही इसके मुझे कंटेंट्स का पता है कि वहाँ पे कोई करप्शन हुई है नहीं हुई। किसी ने मेरे नाम से फेक एप्लीकेशन दी है। तो जब मुझे कोर्ट ने बुलाया तो मैंने तो जो मेरा मौक़िफ़ था मैंने बता दिया कि ना मैंने दरख्वास्त दी है और ना ही मुझे इसके कंटेंट्स का इल्म है, और जो भी जिसने दी है उसने मेरे नाम से झूठी एप्लीकेशन दी है। तो यही मैंने कोर्ट में भी बयान दिया। बस दौरान समाअत अदालत ने मुनहरिफ मुद्दई से इस्तिफसार किया, क्या आप किसी दबाव के तहत बयान दे रहे हैं? मुद्दई ने कहा कि वो हकाइक बयान कर रहा है, उस पर कोई दबाव नहीं। अदालत ने मुद्दई का बयान केस के रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। कैमरामैन रिजवान के साथ जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के हवाले से खुसूसी इजलास हुआ। सदारत वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने की। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त के बारे में तफसीली जायजा लिया गया। पंजाब में बेघर शहरियों को मुफ्त प्लॉट देने की स्कीम का भी जायजा लिया गया और सिफारशात और तजावीज़ पर गौर किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सूबे भर में 3 और 5 मरले की सरकारी हाउसिंग स्कीमों का तफसीली जायजा लेने की हिदायत जारी कर दी। इजलास में आवाम को फ्री प्लॉट देने के लिए TORs तय करने के लिए 8 रुकनी कमेटी कायम करने का फैसला किया गया है। अब यहाँ पर बात करेंगे, शहर की सराफा मार्केटों में सोना 300 रुपये फ़ी तोला सस्ता हो गया। 24 कैरात फ़ी तोला सोना 2,87,100 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। 22 कैरात फ़ी तोला सोने की कीमत 2,63,175 रुपये हो गई। 21 कैरात फ़ी तोला सोना 2,51,212 रुपये में फ़रोख्त जारी है। शहर की सराफा मार्केटों में सोना 300 रुपये फ़ी तोला सस्ता हो चुका है।